बिहार में अगली लड़ाई कमंडल बनाम मंडल होने जा रही है। हम साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना में उपजाति को नहीं जोड़ने पर आखिर क्यों नाराज है भाजपा? बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज झूठा क्यों करार दिया? और बीजेपी ने यह क्यों पूछा कि जातीय जनगणना में 7 महीने की देरी क्यों हुई है? ये सारे सवाल के उत्तर आपको हम देने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार बिहार में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो गई। बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राज्य सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जाति जनगणना में 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण आज यानी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक जंग भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का जो कार्य हो रहा है उसमें उपजातियों को शामिल नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाते हुए बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना पर सवाल उठा दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने नीतीश कुमार को झूठा बताते हुए कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वालों के डेलीगेशन में बीजेपी नेता जनक चमार भी शामिल थे। बावजूद इसके नीतीश कुमार यह झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो किस प्रकार की जातीय जनगणना करा रहे हैं। जातीय जनगणना से शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री का यह बयान आना कि इसमें उपजातियों की गणना नहीं की जाएगी, यह समझ से परे है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में उनकी जाति के उपजाति की संख्या 5% से भी कम है, इसलिए नीतीश कुमार डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना में उपजातियों की गणना नहीं कराना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हरियाणा मॉडल के तहत किया जाना चाहिए। सुशील मोदी ने भी पूछा कि जातीय जनगणना करके नीतीश सरकार को 7 महीने का आखिर समय क्यों लग गया। सुशील मोदी ने कहा कि 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया था। सुशील मोदी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले तो लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लोगों को ट्रेनिंग दी गई और अब वह लोग जातीय जनगणना कराने के लिए निकल चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसी होगी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के पहले चरण में केवल मकानों की गिनती की जाएगी। दूसरे चरण में जातियों की गिनती का डाटा जुटाया जाएगा। पहले चरण में मकानों की नंबरिंग और आवासीय मकानों की गिनती की जाएगी। मकानों पर भवन संख्या में मकान संख्या लिखे जाएंगे। मकान का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है यह भी नोट किया जाएगा। घर की मुखिया का नाम और परिवार के सदस्य के नाम को भी नोट किया जाएगा और घर के सदस्य बाहर रह रहे हैं तो उनकी संख्या को भी रजिस्टर में लिखा जाएगा। इसके अलावा घुमंतु लोगों की भी यानी जिनके पास घर नहीं है उनकी भी गिनती की जाएगी। इस सर्वे में जाति और आर्थिक दोनों सवाल किए जाएंगे। लोगों से शिक्षा का स्तर, नौकरी, गाड़ी, मोबाइल के साथ साथ परिवार में कमाने वाले सदस्य की संख्या जानकर पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। जाति जनगणना का कार्य पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत 2 लाख लोगों को ड्यूटी पर लगाया है। जाति जनगणना का काम मई 2023 तक पूरा होने का उम्मीद है। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए की खर्च होगी। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि क्या यह जातीय जनगणना मंडल बनाम कमंडल का आधार बनेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भगवान राम को लेकर यह बयान दिया कि भगवान अब लोगों के दिल से निकलकर पत्थरों के बीच स्थापित होकर रह जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 जनवरी को बयान आया था और 7 जनवरी से बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मंडल के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं? क्या एक बार फिर बिहार में जाति आधारित चुनाव देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी द्वारा राम के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश
यानी कमंडल की राजनीति की शुरुआत फिर से की जा रही है। उसके काट में विपक्षी दलों द्वारा मंडल की राजनीति की तैयारी तो नहीं हो रही है।